हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वीरेन ठाकुर एंड वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th बुक फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। चलिए इसकी समरी की बात करते हैं। समरी ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला हु वाज द फॉर्मर South African president. This chapter is an extract from the Long Walk to Freedom book. ये एक ऑटोबायोग्राफी नेल्सन मंडेला से लिया गया पार्ट है और आपको पता है कि नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे और ये चैप्टर जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है। It includes the description of the inauguration ceremony and citations from his speech and about his journey to being a freedom fighter. इसमें यह बताया गया है कि किस तरह से अफ्रीका में जब उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया तो इनॉग्रेशन सेरेमनी कैसे हुई और उनकी स्पीच जो थी उसमें क्या क्या बताया गया, उनके फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में क्या कि कैसे वो फ्रीडम फाइटर बने। इट ऑल्सो हाईलाइट्स अबाउट द अदर काउंटलेस पीपल हु फॉट फॉर देयर फ्रीडम। ये उन लोगों के बारे में भी हमें बताती है जिन लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया था अफ्रीका की आज़ादी में। इन साउथ अफ्रीका अ ब्रूटल practice named apartheid was very popular in those days. It referred to the discrimination between people on the basis of their race and color. apartheid के बारे में आपने सुना ही होगा। यह एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी जिसके कारण लोग रेस और कलर के बिहाफ पे एक दूसरे के साथ भेदभाव करते थे। रंग भेद की नीति भी जिसे कहा जाता है। It was one of the most brutal societies in which dark-skinned people were deprived of their basic rights. ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल सोसाइटीज़ बन चुकी थी जहाँ पर इस प्रैक्टिस को चलाया जाता था। बहुत ही लोग निर्दयी थे किसके प्रति, डार्क स्किन पीपल के प्रति, और उनको डिप्राइव किया जाता था, वंचित किया जाता था जो मानवता के बेसिक राइट्स थे उनसे भी। दिस लेसन हाईलाइट्स द स्ट्रगल ऑफ मंडेला फॉर मेकिंग द सोसाइटी विद नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट, रेस, एज एंड जेंडर। ये चैप्टर हाईलाइट करता है नेल्सन मंडेला जी के स्ट्रगल के बारे में जो हमें ये बताता है किस तरह से वो इस अपार्थाइड मूवमेंट के खिलाफ लड़े और किस तरह से उन्होंने सफलता हासिल की। नेल्सन मंडेला वॉक टू फ्रीडम समरी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला इज ऑल अबाउट द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में हमें बताती है। ऑन May 10, 1994 स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए। नेल्सन मंडेला हैज़ टेकन द वाउ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला ने प्लेज ली थी, शपथ ली थी। वाउ का मतलब होता है शपथ लेना, किसके रूप में, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में। एंड देयरफॉर इट वाज बिकमिंग अ न्यू बॉर्न डेमोक्रेटिक कंट्री। नेल्सन मंडेला टुक द ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ओवर देयर। तो ये डेमोक्रेसी की शुरुआत हो गई थी साउथ अफ्रीका में उस दिन से। मैनी डिग्निटरीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज हैड कम टू बी द पार्ट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डे। बहुत सारे डिग्निटरीज आए थे अलग अलग देशों से, किस चीज के लिए, इस इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डे का पार्ट बनने के लिए, हिस्टोरिकल डे का पार्ट बनने के लिए। इन हिज स्पीच मंडेला थैंक्ड ऑल दोज डिग्निटरीज। Mandela assured his countrymen that his country would never ever experience the same suppression of one by another. मंडेला जी ने अपनी स्पीच में ये घोषित किया और ये विश्वास दिलाया सबको कि उनकी कंट्री कभी भी इस तरह का सप्रेशन जो है उसको फेस दोबारा नहीं करेगी। डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन साउथ अफ्रीका एंड एज अ रिजल्ट अ गवर्नमेंट ऑफ नो डिस्क्रिमिनेशन वाज एस्टैब्लिश्ड. The people of South Africa sang two national anthems as a symbol of that day. ये याद रखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि उस दिन
दो नेशनल एंथम्स जो थे वो गाए गए थे. मंडेला रिकॉल दैट द रीजन फॉर दिस मूवमेंट was that black skinned people were exploited by the white people. He said that this type of suppression of people of South Africa is the origin of many stars. अब क्या था, इस सप्रेशन की वजह से बहुत सारे स्टार जो थे वो पैदा हुए थे, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो पैदा हुए थे. किस वजह से? इस सप्रेशन की वजह से. पीपल मस्ट लर्न टू हेट फर्स्ट बिकॉज इफ दे हेट देन दे कैन बी टॉट टू लव. मंडेला जी का कहना था कि लोगों को पहले नफरत करना आना चाहिए, उसके बाद उन्हें यह बताया जा सकता है कि प्रेम कैसे किया जाता है, किस तरह से अच्छा बिहेवियर सबके साथ किया जाता है. अ लव कम्स फ्रॉम द ऑपोजिट सर्कमस्टांसेस. He also says that a brave man is not that who does not feel afraid, but who conquers it. Brave man वो होता है जो अपने डर को जीत ले, अपने डर से जीत कर बाहर निकले. वो नहीं होता जो डरे ही ना. डरना भी ज़रूरी है, लेकिन उस डर से कैसे बाहर निकलना है जो यह जानता है वो ब्रेव आदमी होता है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला. In life, a man has two major obligations. First, towards his family, to his parents, to his wife, and to his children. And second, on the other hand, obligation towards his country, people, and the community. Everyone fulfills his duty as per his inclination and interest. But it was very tough to fulfill in a country like South Africa. अब देखिए, बहुत ही मुश्किल था साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इन सब चीज़ों को फुलफ़िल करना, क्योंकि ऑब्लिगेशन तो देश के प्रति भी थी और अपनी फैमिली के प्रति भी थी. लेकिन अपार्थाइड मूवमेंट में सप्रेस किया जाता था, लोगों को परेशान किया जाता था. रंगभेद की नीति जो थी वो चली हुई थी, जिस वजह से उनको बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी और आज़ादी छीन ली जा चुकी थी. When Mandela became an adult, then he understood that his freedom was only an illusion. उनकी फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ एक छल था. इनफैक्ट ही वॉज द स्लेव ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. ही ऑल्सो अंडरस्टूड दैट नॉट ओनली ही वॉज अ स्लेव बट हिज अदर फैमिली मेंबर्स वर ऑल्सो. तब उन्हें एहसास हुआ कि किस तरह से ना केवल वो बल्कि उनके फैमिली के मेंबर्स भी क्या थे, स्लेव बन चुके थे, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता छीन ली जा चुकी थी. अकॉर्डिंग टू हिम, freedom is also mandatory for those who were suppressing others in the past. They also have the right to have it because snatcher of others' freedom is a prisoner of the same. अब देखिए, उनका कहना ये था कि जो लोग दूसरों की आज़ादी छीनते हैं वो खुद भी गुलाम हैं. ऐसा नहीं है कि वो गुलाम नहीं है, वो किस चीज़ के गुलाम हैं? अपने बुरे विचारों के गुलाम हैं. तो उनके लिए भी फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, उनको भी उस विचारों की गुलामी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है. Thus the oppressor is as much a prisoner as the oppressed. The oppressor too is not free. उनका कहना ये था कि जो प्रताड़ना देता है या जो किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान करता है वो भी गुलाम है और उस व्यक्ति को भी फ्रीडम मिलनी चाहिए उस गुलामी भरे विचारों से. Conclusion of Nelson Mandela Long Walk to Freedom. The brave man is not the one who does not feel afraid, but he is the one who conquers that fear. उनका कहना ये था कि बहादुर इंसान वही होता है जो डर को जीत लेता है, वो नहीं जो डरता ही नहीं है. डरना भी ज़रूरी है. अगर डर का एहसास होगा तभी आप उसको फेस करेंगे, तभी आप उससे जीत कर बाहर निकलेंगे. मंडेला सेड दैट एवरी मैन हैज़ हिज ड्यूटीज टुवर्ड्स हिज कंट्री एंड कम्युनिटी टू. तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए. इसमें आपको ये समझना पड़ेगा किस तरह से नेल्सन मंडेला जी ने आज़ादी के महत्व को समझा और अपार्थाइड जो बुराई थी उसको ख़त्म किया और उसके बाद उन्होंने डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने. कहाँ के? साउथ अफ्रीका के. तो अब कुछ वर्ड्स मीनिंग्स हैं उनको देख लेते हैं. डॉन्ड मीन्स ऑफ अ डे बिगेन. जब दिन शुरू हो जाता है उस टाइम को कहते हैं डॉन. Pleasantly means giving a sense of happy satisfaction or enjoyment, satisfying. Besieged means to be surrounded by. Dignitary means a person considered to be important because of his rank or office. Sandstone means sedimentary rock consisting of sand or quartz grains cemented together, typically red, yellow or brown in color. Amphitheater means an open air theater.
Supremacy means the state or condition of being superior to all others in authority, power or status. यानी कि किसी दूसरे से सुपीरियर समझना अपने आप को, किसमें? अथॉरिटी में, पावर में और स्टेटस में. Sworn means given under oath, determined to stay in the role specified. यानी कि जो आपने प्रतिज्ञा ली है आपको उसमें दृढ़ रहना है, और जो आपको रोल दिया गया है आपको उसको दृढ़ निश्चय के साथ निभाना है, उसको कहते हैं sworn. Pledged means committed, a person or organization by a solemn promise. Assembled means of people gathered together in one place for a common purpose. Confer means grant, glory means honor. Outlaws means because of its policy of apartheid, many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa. Possession means ownership. Dignity means the state or quality of being worthy of respect. Emancipation means the fact or process of being set free from legal, social or political restrictions. यानी कि restriction से free होना, आज़ाद होना. Liberate means free or release. Bondage means the state of being a slave. Discrimination means being treated differently or unfavorably. Deprivation means the damaging lack of material benefits considered to be basic necessities in a society. Oppression means prolonged, cruel or unjust treatment or exercise of authority. Glorious means having worthy of or bringing fame or admiration. Reign means rule or govern. Awe means amazed. Spectacular means beautiful in a dramatic and an eye-catching way. Array means an impressive display. Precision means accuracy. Bedecked means decorate. Unmindful means not conscious or aware. Chevron means the pattern of shape of a V. Trail means series or chain. Symbolize means be a symbol of. Despised means hated, had a very low opinion of. Erected means built or constructed, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से लिखा गया है. Racial domination means when people of one race have power over another race. Overturned means reversed. Patriots means a person who vigorously supports their country and is prepared to defend it against enemies. Apartheid means a policy or system of segregation on ground of race. Profound means very great or intense. Unintended means not planned or meant. Comrades means colleagues or fellows, members of an organization. Resilience means the ability to deal with any kind of hardship or recover from its side effects. Triumph means great victory or achievement. Grimace means very serious or gloomy, means sad. Glimmer means shine faintly with a wavering light. Pushed to our limits means pushed to the last point in our ability to bear pain. मतलब बहुत ज़्यादा प्रताड़ना देना. Reassure means say or do something to remove the doubts. Obligation means a duty or a commitment. Inclination means natural tendencies of behavior. Inevitably means unavoidably. Twilight means half light or semi-darkness. Secrecy means the action of keeping something secret. Rebellion means the action or process of resisting authority, convention or control. Means विरोध करना किसी चीज़ का. Stream, a small narrow river. Malice means a maize plant. Abided means obeyed. Illusion means a false idea or belief. Transitory means not permanent. Momentary भी बोल सकते हैं इसको. Yearned means have an intense feeling or longing for something. Curtailed means reduced or imposed a restriction on. Dignity means the state or quality of being worthy of honor or respect. Frightened means afraid or anxious. Monk means a member of a religious community of men, typically living under vows of poverty, chastity and obedience. Virtuous means having or showing high moral standards. Indivisible means unable to be divided or separated. Prejudice means a strong dislike without any good reason. तो इस तरह से हमने देखा कि ये चैप्टर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और किस तरह से ये आपके लिए एग्ज़ाम में भी काफ़ी
अच्छा स्कोर करने के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस तरह की वीडियोस के लिए इन फ्यूचर में बने रहिए मेरे चैनल के साथ, इजी इंग्लिश बाय वीरेन ठाकुर। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।